तुमने कभी किसी दरवाजे को रात के समय अचानक खुद ब खुद खुलते देखा है? नहीं? तो सुनो मेरी कहानी, फिर शायद तुम रात को किसी भी बंद दरवाजे के पास खड़े होने से डरने लगोगे। मेरा नाम राघव है। मैं दिल्ली में एक पुरानी सरकारी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। ये बिल्डिंग अब इस्तेमाल में नहीं है, बंद पड़ी है। लेकिन फिर भी सरकार ने वहाँ एक चौकीदार रखने का आदेश दिया था। रात थी अंधेरी, ठंडी और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। मैं रोज की तरह गेट पर बैठा अपनी चाय पी रहा था। दीवार पर घड़ी टिकी थी, रात के 2:30 बज चुके थे। तभी एक जोर की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई पुराना लोहे का दरवाजा रगड़ खा रहा हो। मैं चौंका, कोई अंदर कैसे जा सकता है? सब तो बंद है। मैंने टॉर्च उठाई और उस खड़खड़ाहट की तरफ बढ़ा। वो आवाज बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से आ रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिराती, जैसे किसी ने बहुत समय से उन पर कदम न रखा हो। तीसरी मंजिल। यहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था, जंग खाया, भूरा पड़ा हुआ, लेकिन उस पर लगे ताले टूटे हुए थे। ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद चेक किया था, सब लॉक हैं। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चरर। उसके पीछे अंधेरा, घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी उस कमरे में पहुंची, वहां कुछ नहीं था, पर एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ चुका हो। मैंने एक कदम अंदर रखा और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कोई है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी। सन्नाटा। फिर अचानक एक सरसराहट। तड़ तड़ तड़, जैसे कोई दीवार पर उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। कौन है? निकलो बाहर, मैंने चिल्लाया। और तभी सामने की दीवार पर खून से लिखा दिखा, मत खोलना इस दरवाजे को, मौत आती है इससे बाहर। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। टॉर्च की बैटरी अब कमजोर हो रही थी। और तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, राघव। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दीवार पर एक और लाइन लिखी थी, अब तू नहीं बचेगा। तीसरी मंजिल का दरवाजा जिसने खोला, वो कभी जिंदा नहीं लौटा। मेरी सांसें तेज हो गईं, पसीना बहने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था, अंदर से बंद हो गया था खुद ब खुद। तभी एक और खड़खड़ाहट। कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप खुली। उसके अंदर कुछ था, एक लाश, सड़ी हुई, बदबूदार, और उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैं जोर से चीखा, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन जवाब आया, अब कौन आएगा? तू ही आया था, खुद से। वही लाश अब हिलने लगी थी, उठकर मेरी तरफ आने लगी। एक एक करके उसके पैर घिसटते हुए मेरे पास आने लगे। 4, 3, 2। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा, पर तब तक उसका चेहरा मेरे ठीक सामने था। अब तू भी इस कमरे का हिस्सा बनेगा, और अगली बार दरवाजा तू खोलेगा। एक, और मेरी टॉर्च बुझ गई। अगले दिन चौकीदार राघव बिल्डिंग में बेहोश मिला, तीसरी मंजिल के बंद कमरे में। उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। राघव अब कुछ बोलता नहीं, बस दीवार पर उंगलियों से गिनती लिखता है, 1, 2, 3, और फिर चुप हो जाता है। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार कौन बचेगा, ये कोई नहीं जानता।